बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ रूल्स की, जहां पर ग्रामेटिकल रूल्स को मैं जो है वो हर अपनी वीडियो के अंदर डिस्क्राइब कर रहा हूँगा। सो आज जो हमारा फर्स्ट रूल है, कॉमन एरर्स, जो करेक्शन के अंदर हम सेंटेंसेस की करेक्शन करते हैं उसमें रूल्स अप्लाई होते हैं। तो उन रूल्स में से वी वुड बी लर्निंग द फर्स्ट रूल, एंड दैट इज सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। तो रूल इज द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। हमारा रूल ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट है और वो वर्ब के साथ नंबर्स और पर्सन दोनों तरह से वो उनके अंदर एग्रीमेंट होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? दैट इज क्वाइट सिंपल। यहाँ पर मैंने इसको दिया हुआ है कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन। जब हमारे पास ही शी इट और सिंगुलर नाउन होगा तो उस वक्त हमने, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और फिर वर्ब के साथ एस और ई एस लगा रहे होते हैं। वो कब लगा रहे होते हैं? व्हेन वी हैव अ सब्जेक्ट दैट इज ही शी इट और अ सिंगुलर नाउन। तो जब हमारे पास ही शीट और सिंगुलर नाउन होता है तो तब हम यूज करते हैं वर्ब के साथ एस और ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल और पॉजिटिव के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं। सो अगर हमारे पास ही शीट और सिंगुलर नाउन है और तब हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव में एस और ई एस यूज कर लेंगे। लाइक हम कहते हैं कि शी वॉक्स स्लोली, ही कम्स ओवर हियर, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो हम क्या यूज कर रहे हैं अपना, जब हमारे पास ही शीट और सिंगुलर नाउन आया है तो साथ ही हमने यूज करना शुरू कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव के अंदर एस और ई एस। और सेम एज अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में बात करें तो हमारा सब्जेक्ट जो भी हो उसके अकॉर्डिंग या तो हमने डू लगाना होता है या फिर हमने डज लगाना होता है। अगर हमारे पास ही शी इट और सिंगुलर नाउन है तो ऑब्वियसली हम विल बी यूजिंग डज। और अगर हमारा जो है वो सब्जेक्ट आई वी यू दे जो हमने नीचे लिखा हुआ है वो होगा तो फिर वो यूज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नाउन है तो हम यूज करेंगे डज। ही डज, शी डज, इट डज और असलम डज, तो वी विल बी यूजिंग डज। और इज एंड आर में से हम यूज करेंगे इज, ही शीट और सिंगुलर नाउन के बाद। और हैज में से हम यूज करेंगे सिंगुलर नाउन, यानी जब हमारे पास ही शीट और सिंगुलर नाउन होगा तो हैज यूज करेंगे। और इसी तरह हमने अगर पास्ट सिंपल की बात करें या हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब ले लें पास्ट कंटिन्यू के अंदर तो हम यूज करेंगे वॉज। और एक और चीज आई के साथ भी हम वॉज यूज करते हैं। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, तो आई वी यू दे प्लूरल नाउन के बाद हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव के अंदर। हमारे सब्जेक्ट के साथ वो एस और ई एस जो आ रहा था अब वो नहीं आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम वो वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे आई मेक द वीडियोस, यू वॉच माई वीडियोस, अब आई एम नॉट यूजिंग एस और ई एस विद द वर्ब। इसी तरह यू दे है, so they play cricket, you are not using s or es with the verb, why? Because the subject is they, तो सब्जेक्ट दे होगा तो हम यूज नहीं करेंगे इस तरह प्लूरल नाउन। तो डू डज में से आपके पास आई वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डू आएगा। लाइक हम कहते हैं द पीपल डू नॉट केयर, तो हमने क्या यूज कर लिया? पीपल इज अ प्लूरल नाउन एंड वी आर यूजिंग डू। इस तरह इज एम आर में से हम अगर बात करें तो लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ हमारे जो है वो कोई बार बीइंग वर्ब्स भी और हम उसको यूज कर लेते होते हैं। तो उसके बाद अगर हमारे पास आई वी यू दे है तो हम और यूज कर रहे होंगे प्लूरल नाउन के साथ। हैज हैव में से हम हैव यूज कर रहे होंगे और वॉज वर्ब में से हमने आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ वर, वी वर, और हमारे पास आ जाएगा यू वर, दे वर। ये हमने इसको यूज करना है। उसके बाद आई के बाद आता है एम और आई के बाद वॉज भी आता है। और हमारे पास ये था सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर ये सब्जेक्ट्स हैं तो हमारा जो वर्ब होगा ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा, सो दैट वुड बी दिस वर्ब्स। तो ये हमारे जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स या मेन वर्ब, एक्शन वर्ब आ रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। अब उसके एग्जांपल्स की तरफ देखें जरा कुछ। तो ही गो टू कॉलेज, तो ही गो टू कॉलेज व्हेन वी से, तो हमारे पास जो एक बड़ी एक्सप्लिसिट मिस्टेक है वो क्या है कि हमने इसके साथ एस और ई एस मेंशन करना था एंड वी डिडंट। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर जब एस और ई एस मेंशन नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही और ही के साथ हमेशा एस और ई एस आता है वर्ब के साथ। तो हमने यहाँ वर्ब जब देखा तो एस ई एस के बगैर था और पीछे सब्जेक्ट ही था, तो हमने क्या किया यहाँ पर ई एस लगा दिया, ही
goes to college या जो भी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एस और ईएस को आपने जैसे ही एडिशन किया, सो नाउ देयर इज अ कंपैटिबिलिटी, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। यहाँ इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट पैदा हो गया एंड अब हमारे पास जो है वो सेंटेंस करेक्ट हो चुका है। और उसके बाद द क्रॉ आर थर्स्टी। अब क्रॉ देखें इज अ सिंगुलर नाउन, और जब हमारे पास सिंगुलर नाउन होगा तो इज एम आर में से हमारे पास यूज होगा इज, जबकि यहां पर यूज कर लिया आर। तो दिस इज वेरी एक्सप्लिसिट मिस्टेक। तो यहां पर हमने इसको क्या किया, इज में चेंज कर दिया, द क्रॉ इज थर्स्टी। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। शी वॉक स्लोली। अगेन द वेरी फर्स्ट वन जो सेंटेंस था उसके साथ यही प्रॉब्लम थी कि एस और ई एस नहीं था। यहाँ पे शी आया है और शी के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं, तो हमने कर दिया शी वॉक्स स्लोली। और उसके बाद हमारे पास ये पीयू का सेंटेंस है, एक पेपर में आया हुआ है 2017 में कि द स्कॉलरशिप वर कंप्लीटेड। तो स्कॉलरशिप इज अ सिंगुलर नाउन, ऑब्वियसली सिंगुलर नाउन के साथ हमें क्या यूज करना होता है, वॉज वर में से क्या आता है, यहाँ पर वॉज आता है वो लास्ट में। तो हमने क्या करना है, इसको द स्कॉलरशिप वॉज कंप्लीटेड नॉट वर कंप्लीटेड। और हेयर आर सम सेंटेंसेस फॉर यू एंड आपने क्या करना है, इसमें से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर दिस। यहाँ ब्लैंक्स में हम क्या जो है वो पुट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास सेंटेंस है यू टू मी, यू लिसन टू मी और यू लिसन्स टू मी, मींस कि हम एस यूज करेंगे या विदाउट एस जो है वो वर्ब लगाएंगे। फिर हमारे पास द हॉल इज एम्प्टी या द हॉल आर एम्प्टी। और उसके बाद दे नॉट गो टू पार्क, तो दे डू नॉट और दे डज नॉट। So what would be the correct option? You would tell me in the comment